आ गए भाजी। पाजी सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, नमस्ते। की हाल चाल है? तुसी आराम कर रहे हो? सारे ही आराम कर रहे हैं जी। मैं कलर ही आराम कर रहा है। शुगर लग गया हुआ है लेकिन रेट्रो बट लाइव, इंस्टाग्राम लाइव, वही सब चल रहा है आजकल। अब अब दैट्स द वे टू सोशल डिस्टेंसिंग, दैट्स द वे टू कनेक्ट, सो हाँ इट्स जी। गुड फॉर द मोमेंट। मैं वही अभी बता रहा था सबको, मैंने कहा आप भी गुड़गांव में, मैं भी गुड़गांव में, तकरीबन 3 किलोमीटर का फासला है। लेकिन जी आजकल तो 3 मीटर का फासला वही ठीक रहता है, उससे कम नहीं चाहिए। बिल्कुल, आई आप गुड़गांव थिंक। में ही है ना आप तो? जी मैं गुड़गांव में ही हूँ। मसरूफियत। नहीं, बिल्कुल जैसे आपने बोला कि सोशल डिस्टेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, बिकॉज आई थिंक हो रहे हैं, बिकॉज यू एंड मी आर लकी कि हमारे पास तीन चार कमरे हैं। बहुत से लोगों के पास एक एक कमरा है रहने को, सही बात और बीच में उनकी बड़ी बड़ी दे मस्ट बी मोर फैमिली, सो उनके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होगा। बट ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए लोगों को कि इट्स जस्ट हैव टू बी पेशेंट टिल थर्ड। आई थिंक अगर सब लोग एक रूटीन बनाए, थिंकिंग दैट दे आर इन सम काइंड ऑफ तो मेरे लिए थोड़ा आई वोंट से इजी है, बट मैंने एक रूटीन बनाया हुआ है, बिकॉज क्रिकेट में हमने काफी कैंप्स अटेंड किए हैं। तो कैंप में हमारा रूटीन बन जाता है सुबह उठ के ट्रेनिंग करना, फिर शाम को ट्रेनिंग करना, प्रॉब्ली कुछ टीवी पे देखना या पढ़ाई करना, कोई बुक पढ़ना। तो आई थिंक रूटीन इज रियली हेल्पिंग मी गेट थ्रू द लॉकडाउन। और शायद इतना आराम कभी, मतलब सबके लिए ही मैं बात करूं, क्रिकेटर्स के लिए स्पेशली, शायद उनके प्लेइंग करियर में मिला भी नहीं होगा कि आप घर पे इतनी देर अपने चाहने वालों के साथ बिता रहे हैं। हाँ एक्चुअली नहीं, नई नई टाइम मिला होगा बिल्कुल, बट और प्लेयर्स एक्चुअली यूज टू भी नहीं है घर पे इतना टाइम स्पेंड करना, बिकॉज हमारा तो ऑफ सीजन भी नहीं होता। हमें तो 10 से 11 महीने साल में क्रिकेट होती थी, और बाकी 2-3 महीने ट्रैवलिंग में अगर आप निकाल लो तो हार्डली स्पेंड टाइम एट होम। बट लकीली मेरे लिए मैं रिटायर हो गया हूँ। अगर मेरे यंगर डेज में लॉकडाउन होता तो मुझे तो बहुत सही, क्योंकि खेलने की इतनी आदत है बाहर, तो इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट आई वुड से। यंगर डेज तो मुझे याद है आपके। जी। यंगर डेज आपके याद है, लेकिन यूं भी बड़ा कमाल का आपका भी करियर रहा है। मतलब देखते देखते आंखों के सामने कैसे आप ने एकदम ना सिर्फ हाइट खींची बल्कि गेम भी ऐसी खींच ली। आप तो शुरू एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की तरह हुए, उसके बाद आप बैट्समैन इतने जबरदस्त बन गए, फिर एक बाद आपको मौका मिला, एक मैच में आपने ओपन किया और वहीं से आपकी तकदीर बदल गई। मुझे मालूम था आप ये स्टोरी जरूर शेयर करेंगे। करिए प्लीज, नहीं, शेयर करिए मैं स्टोरी। चाहता मैं चाहता हूं आप शेयर कीजिए ना, आई क्योंकि मीन आपने पहली शेयर, बार उस। आई थिंक किसके साथ, मैं और विक्रांत पाजी वाज माय फर्स्ट ओपनर इन कटोच एग्जैक्टली, देख शील्ड लीजिए। सीनियर डिस्ट्रिक्ट, एंड आई थिंक कपूरथला के साथ मैच था। शायद और आपने 50 बनाए थे और मैंने 100 बनाए थे, मुझे याद है। आपने वहां 100 से बनाया और शाम को केक भी आया था, मुझे ये भी याद है। लेकिन यूं ही उसके बाद अचानक से आप रणजी ट्रॉफी खेले, फिर अंडर 19 में आपकी वो सक्सेस, इंडिया अंडर 19 सीधा नायरोबी, जी और उसके बाद जो करियर रहा है वो हर किसी ने सेलिब्रेट ही किया है। जी आई थिंक अगर मैं करियर की बात करूं तो अम, अगर अंडर 16 और रन बनाने के बाद, by the time I was playing under 16, I played under 19 also. बिल्कुल। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप की आपने बात की, एकदम ही हो गया सब कुछ, बिकॉज इज इट ओके टू टॉक अबाउट 16 एंड 19 और शुरू से? सब कुछ चाहिए आज। सब कुछ चाहिए। बेसिकली अंडर 16, when I was playing under 16, I was under 19 captain.
captain also. And under 16 के बाद अंडर 19 में भी मैंने काफी रन बनाए, तो मेरा डेब्यू हुआ आई थिंक आई वाज 15 इयर्स ओल्ड रणजी ट्रॉफी में। अगेंस्ट उड़ीसा। हाँ, और मैं 0 पे आउट हो गया था, मुझे याद है। तो उसके 2 साल बाद मुझे रणजी ट्रॉफी में चांस नहीं मिला। एंड आई थिंक अंडर 16 19 मैंने बहुत रन बनाए, और 2-3 साल के बाद मुझे रणजी ट्रॉफी में चांस मिला। और अ, दोपहर लुधियाना में में। लुधियाना में बैटिंग आई, और आशीष नेहरा ने मुझे पहली बॉल पे बोल्ड कर दिया। फर्स्ट इनिंग। हाँ, तो मुझे लगा कि आई एम नॉट मेंट फॉर दिस लेवल। और उसके बाद सेकंड इनिंग में मैंने 66 बनाए, मेरे 2 कैचेस ड्रॉप हुए, मुझे याद है। और नेक्स्ट इनिंग में मैंने 100, मैंने 47, हमारे पहले उस टाइम वनडे होते थे, फिर 4 डे का मैच होता था। हाँ जी। तो वनडे में मैंने 47 बनाए और मैं रन आउट हो गया। एंड आई बिलोंग टू दिस लेवल बिकॉज आपका मेरे को बीच आता ही बीच में नहीं। कनेक्शन कट रहा है शायद। हाँ, सो वाईफाई। आई वाज सेइंग, आई वाज, जी। कैन यू हियर मी नाउ? या। सो 47 में मैं आउट हुआ। आई थॉट कि यार आई डोंट बिलोंग टू दिस लेवल, क्योंकि मेरे को तो यहाँ पर रन बनाने नहीं आते। और जब 4 डे का मैच हुआ तो आई वाज सपोज टू प्ले नंबर 4 और 5। तो हमारे कैप्टन थे विक्रम राठौर, उन्होंने बोला कि कोच को बोला कि इनसे ओपन, युवराज से ओपन कराओ। तो मेरे कोच ने बोला नहीं, इसकी टेक्निक इतनी अच्छी नहीं है ओपन करने के लिए। तो विक्रम राठौर ने मुझे बैक किया और बोला नहीं, ओपन कराओ उसे। तो मैंने ओपन करके 147 बनाया उस मैच में। और वहां से फिर मैं इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने गया। और पहले मैच में मैं आई थिंक बांग्लादेश के साथ आउट हो गया। तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था। मैंने अगेन दैट डिडंट मेक द अपॉर्चुनिटी। तो रॉजर बिनी मेरे पास आए, वो हमारे कोच थे। तो रॉजर बिनी ने मुझे बोला कि जरा मैच में ध्यान मत दो, इतना ध्यान मत दो कि आउट हो गया, आगे देखो। थिंक दैट यू शुड बी द मैन ऑफ द टूर्नामेंट ऑफ दिस वर्ल्ड कप। अगर इफ यू थिंक अच्छा। लाइक दैट, इंडिया माइट विन दिस वर्ल्ड कप। सो मैं बड़ा सरप्राइज, कॉन्फिडेंस। लकीली आई 19 वर्ल्ड कप, और वहां से नाम चला। और लकीली उस टाइम पे आई थिंक मोहम्मद अजहरुद्दीन, जडेजा, देवर लाइक टॉप मिडिल ऑर्डर, लाइक देवर वेरी एक्सपीरियंस बैट्समैन। तो वो भी, जो भी कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद बहुत सी जगहें खुल गई इंडियन टीम में। एंड मैं रन्स बना रहा था रणजी ट्रॉफी में, मोइनुद्दौला, गुची बाबू टूर्नामेंट्स इन द साउथ। सो आई थिंक सिलेक्टर्स पिक मी अप फ्रॉम देयर। एंड वहां से आई थिंक आई गॉट इनटू द टीम। एंड somehow I landed in Nairobi, और कीनिया अगेंस्ट शुरुआत हुई, बैटिंग नहीं आई। और जब ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था तो सौरव गांगुली ने मुझे बोला था कि क्या तू ओपन करेगा कल? अच्छा। तो घबरा तो मैं थोड़ा गया, लेकिन मैंने बोला हाँ, हाँ कर लेंगे, कोई बात नहीं, ब्रेटली मैकग्राथ को ही खेलना है, क्या हो गया। सो आई हैड अ स्लीपलेस नाइट। और अगले दिन दार ने बोला कि मजाक कर रहा था, मैं ही करूंगा ओपन, यू विल बैट एट 5। अच्छा। So suddenly from under 19 Ranji Trophy, I was playing Bretley, McGrath, and Shane Lee, and there were like four fast bowlers who were bowling plus 145, and Bretley was bowling 155. हमारे को like मेरे को हमारे टाइम में आईपीएल नहीं था। तो suddenly from Ranji Trophy to straight away India playing with your, playing with all those legends and playing on such a big format was a big jump. So it all happened very fast. I think I was very lucky कि मैं इतनी जल्दी इंडिया के लिए खेल गया। नहीं खेले, और जिस तरह से आपका इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि वो मैच फिक्सिंग के बाद वाला जो पीरियड था, अगर उस नायरोबी वाली टूर्नामेंट में इंडिया ने अच्छा ना किया होता, यू नेवर नो क्या होता। दादा कप्तान बिल्कुल। बने थे, आप आए, जहीर खान, विजय दहिया भी गए थे। उसके बाद
यूं अचानक से उस लीग में जाना, उस दिन मैं आपका रोहित के साथ इंस्टा लाइव भी देख रहा था, आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप जब उस टाइम पे क्रिकेट खेल रहे थे, यंगस्टर्स आ रहे थे, आप, हरभजन, सहवाग, जहीर, सारे लोग आए, तो उस ड्रेसिंग रूम में बड़े सीनियर प्लेयर्स होते थे, भले वो सचिन हो, सौरभ हो, राहुल, अनिल कुंबले, श्रीनाथ। आपका उनसे रिलेशनशिप कैसा था? जैसे दादा ने तो आपसे मजाक कर दिया कि भाई कल ओपन करना है, फिर अगले दिन कह रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप में हिम्मत पड़ती थी उनके साथ भी मजाक करने की? शुरू शुरू में, बाद में तो आपने बहुत किया, वो तो हमें पता है। नहीं, शुरू में तो हिम्मत नहीं होती थी मजाक करने की। मुझे याद है जब हम कैंप में मेरा और जहीर का नाम आया तो सचिन वॉज माई आइडल। तो मैं क्लास में भी बैक बेंचर था, बस में भी बैक बेंचर था। तो अंशुमन गायकवाड़ हमारे कोच थे। तो एक ही सीट बची थी तेंदुलकर के साथ। तो मैंने बोला, अच्छा। सर मैं सचिन के साथ नहीं बैठ सकता, मुझे बहुत नर्वसनेस फील हो रही है। तो गायकवाड़ ने बोला, अंशु अंशु सर ने बोला कि यार, ही इज गोइंग टू बी योर टीममेट, सो यू हैव टू टॉक टू हिम, सो प्लीज गो एंड सिट। तो मैं जाके बैठा और मैं तेंदुलकर की तरफ देख रहा हूँ कि यार, इस बंदे को तो मैं टीवी पे देखता था, ये तो मेरा हीरो है, मैं इसके साथ बैठा हूँ, ये कैसे हो गया और मुझे उससे बात ना होए। तो मैंने अपना किट बैग खोला, किट बैग में तेंदुलकर की फोटो थी। तो सचिन ने बोला, यार ये तो अच्छी फोटो है, कौन सा बैट्समैन है ये? तो आई थिंक वो दैट्स द वे ही स्टार्टेड द कॉन्वर्सेशन। तो थोड़ा मैं हंसा, तो वहां से थोड़ी कॉन्वर्सेशन शुरू हुई। तो आई थिंक पहले 2-3 साल तो इट वाज डिफिकल्ट टू टॉक टू द सीनियर्स, बिकॉज यू कम इन टू टीम, कोई 100 टेस्ट मैच खेला हुआ है, कोई 200 वनडे खेला हुआ है, कोई 10,000 रन पे बैठा है। सो एंड दे आर लाइक ऑलमोस्ट डेमी गॉड्स for India. So hardly could talk to them, speak to them. But I think after a couple of months or couple of years, वो repo बनता है player के साथ। तो I think हमारे seniors, they were very cutthroat, training, fitness, um, hard media. They had a certain way of presenting themselves as Indian cricket ambassadors. तो I think उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, that this is the way that you need to portray yourself as a cricketer. Times were very different that time. तो आई थिंक काफी कुछ सीखने को मिला। और जितना बात करने को, जितनी भी बैटिंग की बात ऑन टूर मैंने सिर्फ सचिन से की है या अपने फादर से की है। तो आई थिंक काफी कुछ क्रिकेट के अलावा भी बहुत कुछ सीखने को मिला, जो which helped to play for so many years and to accomplish certain things. एक सवाल जो मैं बड़े साल से सोच रहा था आपसे पूछूं पूछूं, मैं कभी पूछ नहीं पाया, जब वो 2002 नेटवर्स ट्रॉफी का फाइनल हुआ, दादा ने जब जर्सी उतारी, टी शर्ट उतारी, आपको टेम्पटेशन थी उस वक्त उतारने की? मैंने टी शर्ट उतारी, मैंने नीचे एक और टी शर्ट डाली हुई थी, तो ओह। मैं बच गया क्योंकि इंग्लैंड में ठंड थी ना। तो मैं एक्चुअली बच गया, मेरी व्हाइट टी शर्ट के फोटोज हैं उस टाइम पर। तो आपने मतलब वो नीली उतार दी थी? और और कीनिया अगेंस्ट शुरुआत हुई, बैटिंग नहीं आई। और जब ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था तो सौरव गांगुली ने मुझे बोला था कि क्या तू ओपन करेगा कल? अच्छा। तो घबरा तो मैं थोड़ा गया, लेकिन मैंने बोला हाँ,
हाँ कर लेंगे, कोई बात नहीं, ब्रेटली मैकग्राथ को ही खेलना है, क्या हो गया। सो आई हैड अ स्लीपलेस नाइट, और अगले दिन दार ने बोला कि मजाक कर रहा था, मैं ही करूंगा ओपन, यू विल बैट एट 5। अच्छा। So suddenly from under 19 Ranji Trophy, I was playing Bretley, McGrath, and Shane Lee, and there were like four fast bowlers who were bowling plus 145, and Bretley was bowling 155. हमारे को like मेरे को हमारे टाइम में आईपीएल नहीं था, तो suddenly from Ranji Trophy to straight away India playing with playing with all those legends and playing on such a big format was a big jump. So it all happened very fast. I think I was very lucky कि मैं इतनी जल्दी इंडिया के लिए खेल गया. नहीं खेले, और जिस तरह से आपका इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि वो मैच फिक्सिंग के बाद वाला जो पीरियड था, अगर उस नायरोबी वाली टूर्नामेंट में इंडिया ने अच्छा ना किया होता, यू नेवर नो क्या होता। दादा कप्तान बिल्कुल. बने थे, आप आए, जहीर खान, विजय दहिया भी गए थे। उसके बाद यूं ही अचानक से उस लीग में जाना। उस दिन मैं आपका रोहित के साथ इंस्टा लाइव भी देख रहा था, आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप जब उस टाइम पे क्रिकेट खेल रहे थे, यंगस्टर्स आ रहे थे, आप, हरभजन, सहवाग, जहीर, सारे लोग आए, तो उस ड्रेसिंग रूम में बड़े सीनियर प्लेयर्स होते थे, भले वो सचिन हो, सौरभ हो, राहुल, अनिल कुंबले, श्रीनाथ। आपका उनसे रिलेशनशिप कैसा था? जैसे दादा ने तो आपसे मजाक कर दिया कि भाई कल ओपन करना है, फिर अगले दिन कह रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप में हिम्मत पड़ती थी उनके साथ भी मजाक करने की? शुरू शुरू में, बाद में तो आपने बहुत किया, वो तो हमें पता है। नहीं, शुरू में तो हिम्मत नहीं होती थी मजाक करने की. मुझे याद है जब हम कैंप में मेरा और जहीर का नाम आया तो सचिन वॉज माई आइडल. तो मैं क्लास में भी बैक बेंचर था, बस में भी बैक बेंचर था. तो अंशुमन गायकवाड़ हमारे कोच थे, तो एक ही सीट बची थी तेंदुलकर के साथ. तो मैंने बोला, अच्छा। सर मैं सचिन के साथ नहीं बैठ सकता, मुझे बहुत नर्वसनेस फील हो रही है. तो गायकवाड़ ने बोला, अंशु अंशु सर ने बोला कि यार, ही इज गोइंग टू बी योर टीममेट, सो यू हैव टू टॉक टू हिम, सो प्लीज गो एंड सिट. तो मैं जाके बैठा, और मैं तेंदुलकर की तरफ देख रहा हूँ कि यार इस बंदे को तो मैं टीवी पे देखता था, ये तो मेरा हीरो है, मैं इसके साथ बैठा हूँ, ये कैसे हो गया, और मुझे उससे बात ना होए. तो मैंने अपना किट बैग खोला, किट बैग में तेंदुलकर की फोटो थी. तो सचिन ने बोला, यार ये तो अच्छी फोटो है, कौन सा बैट्समैन है ये. तो आई थिंक वो दैट्स द वे ही स्टार्टेड द कॉन्वर्सेशन. तो थोड़ा मैं हंसा, तो वहां से थोड़ी कॉन्वर्सेशन शुरू हुई. तो आई थिंक पहले 2-3 साल तो इट वाज डिफिकल्ट टू टॉक टू द सीनियर्स, बिकॉज यू कम इन टू टीम, कोई 100 टेस्ट मैच खेला हुआ है, कोई 200 वनडे खेला हुआ है, कोई 10,000 रन पे बैठा है. सो एंड दे आर लाइक ऑलमोस्ट डेमी गॉड्स for India. So hardly could talk to them, speak to them. But I think after a couple of months or couple of years, वो repo बनता है player के साथ. तो I think हमारे seniors, they were very cutthroat. Training, fitness, um, hard media. They had a certain way of presenting themselves as Indian cricket ambassadors. तो आई थिंक उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, दैट दिस इज द वे दैट यू नीड टू पोर्ट्रे योरसेल्फ एज अ क्रिकेटर. टाइम्स वर वेरी डिफरेंट दैट टाइम. तो आई थिंक काफी कुछ सीखने को मिला, और जितना बात करने को, जितनी भी बैटिंग की बात ऑन टूर मैंने सिर्फ सचिन से की है या अपने फादर से की है. तो आई थिंक काफी कुछ क्रिकेट के अलावा भी बहुत कुछ सीखने को मिला, जो विच हेल्प्ड टू प्ले फॉर सो मेनी इयर्स एंड टू accomplish certain things. एक सवाल जो मैं बड़े साल से सोच रहा था आपसे पूछूं पूछूं, मैं कभी पूछ नहीं पाया। जब वो 2002 नेटवर्स ट्रॉफी का फाइनल हुआ, दादा ने जब जर्सी उतारी, टी शर्ट उतारी, आपको टेम्पटेशन थी उस वक्त उतारने की? मैंने टी शर्ट उतारी, मैंने नीचे एक और टी शर्ट डाली हुई थी, तो मैं ओह। बच गया, क्योंकि इंग्लैंड में ठंड थी ना. तो मैं एक्चुअली बच गया, मेरी वाइट टी शर्ट के फोटोज हैं उस टाइम पर. तो आपने मतलब वो नीली उतार दी थी और नीचे गलती से व्हाइट थी एक और? हाँ, तो एक्चुअली मैं बच गया, वो किसी ने नोटिस नहीं किया. बच क्या गया? आप होते तो फिर मतलब दोनों हो जाते ना। दादा और आप दोनों होते, बिना जर्सी के होते, बिना टी शर्ट। पर वो बहुत बड़ा मूवमेंट रहा होगा ड्रेसिंग रूम के लिए। बिल्कुल. आई थिंक इंडिया उससे पहले 9 फाइनल्स हार गई थी.
और हमारी रेपुटेशन कुछ इंडिया के बाहर अच्छी नहीं थी कि हम इंडिया के बाहर अच्छा नहीं खेलते। और नए लड़के आए थे टीम में, दादा ने बहुत बैक किया था उस टाइम, मुझे, कैफ को, जैक, हरभजन, नेहरा, सहवाग। So it was a new team playing outside of India first time. And I remember कि जब इंग्लैंड ने 335 रन बनाए या 325 रन बनाए, तो जब हम बाहर आए तो वी वर प्रीटी डाउन कि 325 टारगेट उस टाइम पे चेज करना बहुत डिफिकल्ट होता था। एक बॉल से बॉल एंड में रिवर्स होता था। वो भी फाइनल इन इंग्लैंड। बिल्कुल। तो किसी ने कोई जरा बात नहीं की, जस्ट खेले जाकर। और मुझे याद है कि हमें स्टार्ट तो बहुत अच्छा मिला, लेकिन जब मैं सचिन के साथ बैटिंग कर रहा था और सचिन आउट हुआ, तो इंग्लैंड का सेलिब्रेशन ऐसा था कि वो मैच जीत गए। मतलब देवर हगिंग ईच अदर, उनकी बातें शुरू हो गई। और आई रिमेम्बर के क्राउड ऑलमोस्ट 50% स्टेडियम खाली हो गया, सब इंडियंस मतलब आई थिंक इंडियंस लेफ्ट। चले गए। ओहो। और मुझे भी ऐसा फीलिंग है कि सचिन आउट हो गया तो अब हार ही गए हम। क्योंकि उस टाइम पे तो ऐसे ही होता था, सचिन आउट हुआ, सौरव आउट, ऊपर से आउट हुए तीन चार, तो खत्म मैच। तो मोहम्मद कैफ आया बैटिंग करने। तो कैफ ने मैंने कैफ को बोला ऐसे, मुक्का मारा, और कैफ ने बोला हाँ खेलेंगे। मैंने कहा हाँ खेलेंगे। सो आई डोंट नो, बिकॉज वी वर वेरी वेरी यंग और अंडर 19 खेले हुए, हमारी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, वी रैन रियली वेल। एंड सडनली वी वर हिटिंग द बॉल रियली वेल। थोड़ा मैं जरा अटैकिंग खेल रहा था, क्योंकि मैं ऑब्वियसली ज्यादा सेट था। और वहां से दादा ने ड्रेसिंग रूम से आवाज मारी, कैफ ने एक दो बॉल आई थिंक डॉट खेल दी, और दादा ने वहां से आवाज मारी ऐसे करके ना, एक एक उसको एक दे। ही वाज सेइंग टू अस दैट कैफ तो यूवी को स्ट्राइक दे। अच्छा। और एलेक्स टूटर ने अगली बॉल की और कैफ ने पुल पे छक्का मार दिया। और कैफ ने अच्छा। आके मुक्का मारा, मुझे बोला अरे हम भी खेलने आए हैं। तो एंड आई थिंक कैफ बैटेड ब्रिलियंटली आफ्टर दैट। जब मैं आउट हुआ, आई थिंक ही probably his best knock of his career, I would say. uh, one of my best knock in my career as well. अगर थोड़ी ज्यादा अकल होती उस टाइम पर, ज्यादा एक्सपीरियंस होता, तो शायद 100 बना के आता। सही बात है। दादा आपके फेवरेट कप्तान रहे, जितने भी कप्तानों के साथ आप खेले? दादा वुड बी माय फेवरेट कैप्टन, बिकॉज दादा ने बहुत सपोर्ट किया। जितने भी कैप्टन्स की सपोर्ट रही है, आई थिंक दादा की सपोर्ट सबसे ज्यादा रही है, इन टर्म्स ऑफ ऑब्वियसली वी वर यंगर आल्सो। यू नो जब आप यंग होते हैं आपको चांस भी ज्यादा मिलते हैं। तो आई थिंक टैलेंट को नर्चर किया। दादा ने बोला कि ये चार पांच लड़के हैं, मुझे लगता है कि ये मेरी टीम सेट करेंगे, तो आई थिंक सब चार पांचों को सपोर्ट किया। मैंने तो ये भी सुना है कि उस टाइम पे जब आप यंगस्टर्स आए थे, तो आपने दादा की ड्रेसिंग सेंस भी बड़ी इंप्रूव कराई थी। वो काफी आपसे इम्प्रेस्ड रहते थे कि क्या पहने, किस तरह से पहने। दादा हमसे इम्प्रेस नहीं रहते थे, पर दादा से हम बिल्कुल